ये जो पूरा मामला है वो दुष्कर्म का है। बोलता था कि किसी को बताएगी तो तुम लोगों का इज्जत नहीं रहेगा। ऑटो में ही बच्चे को जन्म दी, इतना चीखी चिल्लाई क्योंकि सामने मेरा मदद करने वाला कोई नहीं था। और लड़की का क्या लगता था? लड़की का दादा बोलती थी वो, तो मम्मी को बताने की कोशिश करती थी, तो मम्मी थोड़ा सा मानसिक है। बैड टच और गुड टच ये एक ऐसी शिक्षा है जो सबसे पहले तो घर से शुरू होती है। पापा को पैसे देते थे, दारू लेके आ बोलते थे। नारी संगठन की सबसे विनती है कि ये दुष्कर्म को रोके, जो हमारे साथ हुआ और किसी गरीब के साथ ऐसा ना हो। राजधानी रायपुर से ना एक बहुत ही खौफनाक मामला सामने आया है और बहुत ही संवेदनशील ये मामला है। इस मामले की जब पड़ताल हमने की और पूरी बातों को समझने की कोशिश की ना, तो पूरे मामले को सुनने के बाद हमारी रूह कांप गई। मामला ही कुछ ऐसा है जिसे सुनने और जानने के बाद हर लोगों के पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। रिपोर्ट की कॉपी मेरे हाथ में है और परिजन मेरे साथ में है, और साथ ही साथ ये जो पूरा मामला है वो दुष्कर्म का है। दुष्कर्म किसी बड़े इंसान के साथ नहीं, किसी बालिग के साथ में नहीं, बल्कि एक नाबालिग लड़की के साथ में की गई है। और हैरानी तब हो जाती है जब उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 15 साल की हो। सोच सकते हैं आप कि 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ में दुष्कर्म की वारदात हुई है, और दुष्कर्म करने वाला कोई और नहीं, उसका पड़ोसी है और उसकी उम्र 61 साल की है और वो उसे दादा कहकर पुकारती थी। क्या हुआ था, कैसे ये चीज़ें हुई है, ये तमाम चीज़ों को आपको बताएंगे। और सबसे हैरान आप तब हो जाएंगे जब इस दुष्कर्म पीड़ित की बातें आप सुनेंगे, और साथ ही साथ इस दुष्कर्म पीड़ित की जब बात सुनने के बाद आप ये जानेंगे कि इसने एक बच्चे को भी जन्म दिया है। बहुत ही संवेदनशील ये मामला है। ऐसे में पीड़ित से बात करना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसे ये वारदात हुई है और कैसे जो ये पूरी घटना घटित हुई है, क्योंकि जिसे ये दादा कहती थी उसी ने ही जो है इसके साथ में दुष्कर्म किया है। तो थोड़े से मामले को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आप बताइए कि क्या हुआ था आपके साथ, कब आया था वो, क्या किया उसने? शाम को आता था वो और ज़ोर ज़बरदस्ती करता था। अच्छा, क्या बोलता था? बोलता था कि किसी को बताएगी तो तुम लोगों का इज्जत नहीं रहेगा, ऐसा वैसा बोलता, ऐसा? डराता था। हाँ, और क्या बोलता था? बहुत डराता था और गेट को बंद कर देता था। घर का गेट बंद कर देता था। कितने बजे आता था वो? शाम 7 साढ़े 7 के बीच। 7:30 को। घर में कोई नहीं रहता था उस समय? आपको जब ऐसा, आप जब पेट में दर्द या ऐसा तबीयत खराब, कभी ऐसा नहीं लगा? नहीं, पता नहीं चला कभी? क्यों ऐसा पता नहीं चला मतलब? क्योंकि मेरा पहले से ही पीरियड्स नहीं आता था, हाँ। तो इसीलिए नहीं पता चला। अच्छा, मतलब पहले से ही इसलिए पता नहीं चला। तो कभी चक्कर आना, पेट दर्द होना, ऐसा कभी लगा आप लोग को? नहीं लगा। घर में बताए मम्मी लोग को, पापा को कभी बताने की कोशिश की है कि वो आता है, ऐसा करता है कुछ? हाँ, मम्मी को बताने की बहुत कोशिश की। तो मम्मी क्या बोली? हाँ, मम्मी क्या कुछ बोली? नहीं बोलती थी। रोज़ आता था वो? हाँ, रोज़ आता था। कभी बताया नहीं स्कूल में, या किसी दोस्त यार है, कोई फ्रेंड है, बताए थे किसी को? नहीं, क्यों नहीं बताए थे? नहीं बताए थे। क्यों नहीं बताए थे, डर गए थे? हाँ, कब आया था वो पहली बार? रक्षाबंधन के बाद से। पिछले साल रक्षाबंधन के दिन। कोई नहीं था उस समय जब वो आया था? नहीं। और डेली आ रहा था घर? हाँ, आप रोकने का प्रयास नहीं किए उसको? करी थी बहुत बार। क्या बोला? बहुत डराते थे वो। और पापा के ही बहाने आते थे। पापा के बहाने? क्या बोलता था पापा के बहाने आके? हाँ, क्या बोलता था पापा के बहाने? पापा को पैसे देते थे, दारू लेके आ बोलते थे। पापा चले जाते थे, घर में कोई नहीं रहते थे, तो उसी का फ़ायदा उठाते थे। उसी का फ़ायदा उठा के। क्या चाहती हो, कुछ मांग करना चाहती हो आप? मैं बस चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ मिले। इंसाफ मिले। दादा कहते थे ना आप उसको? अड़ोस पड़ोसी भी कोई महिला रहती थी या कोई ऐसा रहते थे लोग? नहीं। अड़ोस पड़ोस में रहते हैं ना महिलाएं। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की हो? मैं हाँ, 9th 9th तक पढ़ाई की हो, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। फिर पढ़ाई छोड़ने के बाद क्या करती थी? काम जाती थी, फिर काम से घर। क्या काम करते थे? वही 24 घंटे रहती थी वहाँ। हाँ। फिर काम छोड़ दी थी।
अच्छा, मतलब ये सब कब हुआ, जब आप काम कर रहे थे तब, कि काम छोड़ दिए तब? काम छोड़ दिए थे तब। काम छोड़ दिए थे तब। ठीक है। नशीली दवा ववा थोड़ी खिलाया उसने कभी? नहीं कोल्ड ड्रिंक में या किसी खाने की चीज़ में कुछ देता था? नहीं। ऐसा नहीं देता था, बस ऐसी ज़बरदस्ती घर आ जाता था। हाँ, मम्मी कहाँ रहती थी उस समय? मम्मी बाहर नीचे। बताए थे लेकिन मम्मी ध्यान नहीं दिया, ऐसा कुछ है क्या? हाँ पूरा काम आप ही करते थे घर का? हाँ। आप बताइए पहले। मैम कुछ दिनों से इसका पेट दर्द दे रहा था, तो खान पान के समझ के हम लोग दवा पानी खिलाते रहे। हाँ। और फिर जब अचानक अभी इसी महीने में, मतलब जुलाई महीने में 23 तारीख को अचानक पेट दर्द दिया, हाँ। तो हम हॉस्पिटल लेके गए तो फिर वहाँ ले जाते ऑटो में ही प्रेशर हो गई, वो एक बालक को जन्म दी। हाँ। ऑटो में ही इसने बच्चे को जन्म दिया? ऑटो में ही बच्चे को जन्म दी। इतना चीखी चिल्लाई क्योंकि सामने मेरा मदद करने वाला कोई नहीं था। हाँ। जैसे तैसे मैं जिला हॉस्पिटल ले गया। जिला हॉस्पिटल, पंडरी जिला हॉस्पिटल में मेरे को लोग देख के, वहाँ का स्टाफ, वहाँ के जितने डॉक्टर देख के सब मेरे को सहायता किए। और बिटिया का पूरा ऑटो में ही, ऑटो को अंदर लेके गए जिला हॉस्पिटल के अंदर में, और ऑटो में ही पूरा उसका प्रसव किए, ऑटो को ढक के। अच्छा, ऑटो में ही डिलीवरी हुआ। और क्या हुआ? बेटा हुआ उसका? बेटा हुआ। अच्छा, तो आप समझ नहीं पाए कि क्या हुआ है बेटी के साथ में, ऐसे करके? नहीं। कभी इसने बताया नहीं इसके साथ क्या हुआ? नहीं, कभी इसने क्या है, हम लोग का घर में ज़्यादा फैमिली रहते नहीं है। अच्छा। मेरे यहाँ के मिसेस पैरालिसिस लकवा है। हाँ। मतलब थोड़ा मानसिक है। हाँ हाँ। उतना ज़्यादा बात नहीं कर पाती है। हाँ। या कोई चीज़ के विषय में किसी को समझा नहीं सकती। अच्छा। मेरे माता पिता नहीं हैं। हाँ, तो आप रायपुर में ही रहते हो? रायपुर में ही क्या रहते काम हैं। करते हो? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हो, तो आप घर में कोई नहीं रहता था जब ऐसा कुछ हुआ? नहीं, कोई नहीं रहता था। जिस समय ये वक्त ये घटना होता है, उस समय उसकी मम्मी नीचे में रहती, नीचे बैठे रहती। सामने मंदिर है, शिव बजरंगबली का मंदिर। हाँ। वहाँ सब बच्चे खेलते रहते, पूजा पाठ करते रहते, वहीं बैठ के सब उसका वहीं बैठे रहती, वहीं सबको देखते रहती है। और बिटिया वही 7:30, 7-8 बजे के 9 बजे के बीच में 7 से 9 बजे के बीच तक के पूरा खाना बनाते रहती है। खाना, दाल, सब्जी, रोटी बनाती है। उसके बाद मैं जब 7 बजे, 8, साढ़े 8 बजे आता हूँ, तो फिर मैं घर जाता हूँ, तो बिटिया खाना बना के रेडी करके रखती है। कभी इसने बताया नहीं इसके कभी साथ नहीं। कुछ गलत हो रहा है? नहीं। कौन था जिसने ये अपराध बताने, अगर बताने भी कोशिश किए तो हमारी गलती, हम समझ नहीं पाए। अच्छा, बताने की कोशिश की लेकिन समझ नहीं पाई। हाँ। कौन है वो जिसने इसके साथ में दुष्कर्म किया है? हमारे पड़ोसी में रहता है। आपका क्या लगता है? मैं उसको चाचा बोलता था। अच्छा, हाँ, कितने साल का वो? वो कम से कम 55-60 साल का होगा। 55-60 साल का जी। होगा। और लड़की का क्या लगता था? लड़की का दादा बोलती थी वो। तो बचपन से जब से जो लड़की यहाँ आए हम लोग, हाँ। एक साथ जब से हम लोग को मिला, एक ही जगह में घर, एक ही जगह में मकान, तो सब एक ही साथ रहते थे, एक ही जगह में। अब जैसा मेरे घर में जब परेशानी हुआ तो उन लोग भी हम लोग को हेल्प करते थे। मगर ऐसा दुष्कर्म करेगा बोल के, हेल्प करके ऐसा दुष्कर्म करेगा बोल के ये नहीं मालूम था। अच्छा, कितना कितना डिस्टेंस में था, मतलब कितनी कितनी दूरी में था आपका घर और उनका घर? ज़्यादा नहीं, ऐसी फ्लैट में रहते थे ना? हाँ, एक ही फ्लैट में रहते थे। 10 मीटर के दायरे में रहते थे। फ्लैट में रहते थे। फ्लैट में कितने लोग रहते थे लगभग? 32 घर है पूरा फ्लैट में। पूरा फ्लैट में 32 घर है। और आप लोग जिस फ्लोर में रहते थे उसमें कितना मकान है? उसमें 8 मकान है। 8 मकान में ये एक मकान इन लोगों का था? हाँ, एक मकान। क्या नाम है आरोपी का? कृष्णा हरपाल। कृष्ण हरपाल। 61 साल का है ना? 50-61 जी। साल का है। ठीक। क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग चाहते हैं, देखो हम गरीब आदमी हैं, अत्यंत गरीब हैं। हमारा तो, मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो भी लोन में लिया था, वो भी पटा नहीं सका। मेरे यहाँ का मिसेस लकवा पैरालिसिस हो गई। वो चरम रोग की दवा खा रही थी। दवा खाते खाते उसको एक 4-6 महीना एक बार मेकाहारा में इलाज कराया था। किडनी खराब हो गया था, तो चोक हो गया था। तो फिर किडनी उतनी धुलवा उला कर फिर जब ठीक हुई तो फिर घर लेके गया, तो फिर घर में रहते थे। कई ऐसे शुरू से हम लोग को कभी मतलब कि अपनापना नहीं समझे वहाँ जो रहते हैं। तो अच्छा, वो लोग शुरू से हमारे बच्चे को कभी दुकान तो कभी कहाँ भेजते हैं। कोई सामान के लिए भेजेंगे, कहीं काम के लिए भेजेंगे। बच्चे अगर उनका बात ना माने तो उनको फिर धमकाएंगे, चमकाएंगे, गाली बकेंगे। ऐसे करके शुरू से ही ऐसे चलते हुए आ रहा है। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे रायपुर? यहाँ मिनीनियम रायपुर में अब नहीं बता सकते मैम। बचपन से रहे? हाँ, राशन कार्ड है, सब चीज जी है, सब आधार सब यहीं सब पे है, बना हुआ सब है। ठीक है। बच्ची ने बताया नहीं कभी आप लोग को? और बताया तो समझ भी नहीं पाया? बताया तो समझ भी नहीं पाया। ज़्यादा करके उसकी मम्मी से, मैं तो उसका पापा हूँ। हाँ। अब क्या आप है, दिन भर निकल जाते थे काम में? जी, दिन भर में काम में निकल जाता था। अब क्या है, वो लड़की जात है, लड़की जात तो पापा को कभी बता नहीं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ दुर्घटना हो रहा है। अब मम्मी को बताने की कोशिश करती थी, तो मम्मी थोड़ा सा मानसिक है।
और मानसिक में थोड़ा सा मम्मी बोलते बोलते और कुछ बोल देती। बच्चा कहाँ है अभी? बच्चे में कह रहा आईसीयू में है। आईसीयू में भर्ती? क्यों आईसीयू में भर्ती किया उसको? अब वो डॉक्टर बताएंगे, खराब है क्या? तबीयत खराब है, डॉक्टर बताएंगे कुछ प्रॉब्लम है उसको। क्या मांगे, क्या चाहते हो आप लोग? हम सरकार से क्या चाहते हो, कानून से क्या चाहते हो आप लोग? हम सरकार कानून से ही चाहते हैं कि न्याय मिले और कुछ नहीं। जो आरोपी को हमारे साथ सजा हो। जो हमारे साथ ऐसे दुर्घटना हुआ है, ऐसे शहर में कई जगह हो रहा होगा। आज मैं हॉस्पिटल हूँ तो हॉस्पिटल में भी देखा हूँ कि 2-3 केस ऐसा आया है। तो ये दुष्कर्म को रोके, मेरे से विनती है, माता बहनी नारी संगठन की सबसे विनती है कि ये दुष्कर्म को रोके, जो हमारे साथ हुआ और किसी गरीब के साथ ऐसा ना होए। तो देखा जा सकता है कि कैसे जो है एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है यहाँ पे नाबालिग के साथ में। 15 साल की नाबालिग ये बच्ची है जिसके साथ में दुष्कर्म हुआ है, और दुष्कर्म होने के बाद में इसने जो है एक बच्चे को जन्म दिया है, यानी कि एक बेटे को इसने जन्म दिया है, जो कि इस समय में अस्पताल में भर्ती है। 23 जुलाई की ये पूरी बात बताई जा रही है, जब इसके पेट में अचानक दर्द हुआ और फिर उसके बाद में पूरा परिवार इसे लेकर अस्पताल पहुंच रहा था, और इसी दौरान जो है इसने ऑटो में ही जो है एक बच्चे को जन्म दिया, और वो बच्चा था एक बेटा, और एक बेटे को जो है आप सोच सकते हैं 15 साल की एक लड़की जिसने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की है, उसने जो है 23 जुलाई 2025 की सुबह जो है एक बच्चे को जन्म दिया, और वो भी ऑटो में। हैरानी तब हो जाती है जब एक 15 साल की नाबालिग लड़की अपने घर में अकेली पाई जाती है, और उसी का फ़ायदा उठाकर उसका पड़ोसी हर दिन उसके घर आता था और दुष्कर्म करता था। सवाल ये उठता है कि आखिर कमी कहाँ आ रही है? क्या जागरूकता में कमी आ रही है या फिर शिक्षा में कमी आ रही है? कभी स्कूल में ऐसा बताए बैड टच गुड टच क्या होता है? बताए थे? क्या बताए थे? कि बैड टच होता है जो छाती में छूते हैं, कमर में छूते हैं, वही सब। तो ऐसा कोई करे तो रोकना, ऐसे बताए रहे होंगे आपको? हाँ। टीचर बताई थी आपको? हाँ, तो फिर क्यों नहीं किया आप विरोध? डर गई थी बहुत। बहुत डर गए थे इसीलिए नहीं किए। घर में कभी बताए? घर में कभी कोई सिखाया ऐसा करना है नहीं करना है कुछ? हाँ घर में नहीं, स्कूल में बस बताए थे ना? हाँ। देख सकते हैं बैड टच और गुड टच, ये एक ऐसी शिक्षा है जो सबसे पहले तो घर से शुरू होती है। घर वाले माता पिता पहले बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं और उसके बाद बाहर उन्हें स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन इस बच्ची के साथ में स्कूल के शिक्षकों ने ये ज्ञान दिया था कि बैड टच और गुड टच क्या होता है, लेकिन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि वे तमाम चीज़ों को जो है नज़रअंदाज करते हुए इनको इतना डरा देते हैं, इतना धमका देते हैं कि ये लोग जो है उसका विरोध करने से भी जो है डर उठते हैं। सोच सकते हैं इस घटना को सुनने के बाद ना रूह कांप जा रही है कि आखिरकार इतनी बड़ी वारदात हो कैसे गई। पूरा मामला क्या है, कैसा है, ये आपको मैं समझाना चाहूँगी। देखिए 25 जुलाई 2024 की ये पूरी बात है, जब रक्षाबंधन के ठीक 6 दिन बाद जो है कृष्णा हरपाल जो कि मुख्य आरोपी है नाबालिग के घर पहुंचता है, और उसके बाद उसके साथ में ज़बरदस्ती करते हुए जो है उसके साथ में दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है। और वही वो दिन था जब वो जो है लगातार उनके घर में आकर के इस नाबालिग के साथ में संबंध बनाकर जो है इसके साथ में घिनौना काम करता था, और घिनौना काम करने के साथ ही जो है इसके साथ में इस घटिया वारदात को अंजाम देता था। पीड़िता के अनुसार लगातार जो है हर दिन जब इसके पिता नहीं होते थे घर पे, क्योंकि पिता ऑटो चालक है, ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि एक पिता अपने बच्चों को पालने के लिए, अपनी पत्नी को पालने पोसने के लिए वो सुबह से जो है दर दर की ठोकरें खाता हुआ जो 1-1 रुपए के लिए जो है मेहनत करता हुआ नज़र आता है। लेकिन ठीक उसी जगह उसकी पत्नी जो है अपने घर से, ये लोग एक फ्लैट में रहते थे, सरकारी फ्लैट था, वहाँ ये लोग रहते थे, और उसकी माता जो है एक तरीके से पैरालिसिस है, एक साइड उसका जो शरीर है उनका काम नहीं करता है, और वो नीचे में आकर मंदिर के पास बैठा रहा करती थी, और ये बच्ची जो है अपने घर में 2nd फ्लोर में रहा करती थी, और वही बाजू में उनका पड़ोसी रहा करता था। और पिता जो है ऑटो चालक थे, तो वो सुबह से ऑटो चलाने के लिए निकल जाया करते थे, और इसी का फ़ायदा उठाकर जो है कृष्णा हरपाल जो कि मुख्य आरोपी है इस पूरे घटनाक्रम का,
वो उनके घर पहुंचता है और फिर ज़बरदस्ती जो है बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है और उसे धमकाता है और फिर उसे डराता है और कहता है कि तुम्हारी इज्जत का सवाल है, अगर तुम ये किसी से कहती हो तो फिर तुम्हारी बदनामी होगी। आप सोच कर देखिए कि एक बुजुर्ग इंसान जिसकी उम्र 61 साल की है, उसने इस नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है और एक बड़ी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि इस नाबालिग बच्ची ने, जो कि खुद 15 साल की नाबालिग बच्ची है, इसने एक नाबालिग बच्चे को जन्म दिया है। इस पूरे मामले पर अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करिएगा कि आप क्या सोचते हैं। देखिए, राजधानी रायपुर है, राजधानी कहा जाता है, वहाँ से इस तरीके की वारदात सामने आना ये बहुत बड़ी बात है। आप उनकी स्थिति को देखिए, वो इतने ज़्यादा आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं कि उनको देखने से ही ना एक अलग फीलिंग आ रही है उनको देखने के बाद में कि भाई ये कैसे हो सकता है करके। तो माता-पिता को ज़रूरत है कि अपने बच्चों को शिक्षा दें, सँभालें। अगर वो किसी चीज़ को बोल रहे हैं तो उनसे पूछें, उनसे जानने का प्रयास करें कि आखिरकार क्या हुआ है। अगर वो कुछ कहना चाहते हैं ना, तो उनसे आप सुनिए कि बच्चा आखिर कहना क्या चाह रहा है। अगर बच्ची गुमशुदा, अगर गुमसुम है, शांत है, परेशान है, बीमार लग रही, तो जवाब माँगे कि भाई तुमने ऐसा क्या है, और बच्चों के साथ में ऐसा रिश्ता बनाएँ कि किसी भी बात को वो आपसे कहने के लिए हिचके ना या झिझके ना। आपको हर बात को जो है वो खुलकर बता सके। समाज में भी जागरूकता की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को बल दें और इतना हम उनको मैच्योर बनाएँ, इतनी समझ दें, इतनी सीख दें कि वो इस तरीके के अपराधों को, अपने साथ हो रही गलत चीज़ों को वो रोक सकें। शिक्षा की बात अगर करें तो स्कूलों में भी ये ज़रूरी हो जाता है कि इनको ऐसी शिक्षा दी जाए और ऐसी शिक्षा दी जाए कि बच्चे उस शिक्षा को अपनाएँ और वाक़ई में जब आने वाले समय में अगर कभी वो ऐसी स्थिति का अगर सामना करते हैं तो उनको हिम्मत आए कि वो इनका विरोध कर सके। फिलहाल शासन प्रशासन से हम ये कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो है इस बच्ची को न्याय मिले, अपराधी को सज़ा हो और उसके बाद में लगातार जो दुष्कर्म की घटनाएँ विशेष करके नाबालिगों के साथ में हो रही है, उस पर जो है कुछ एक्शन लिया जाए, कड़ा से कड़ा कानून लाया जाए ताकि दुष्कर्म करने वाले की रूह काँप जाए। वो अगर इसी तरीके का कोई घटना करने की अगर सोचता भी है ना, तो उसकी सोचने से पहले ही जो है उसके पैर हाथ जो है काँपने लगे कि अगर मैं ये गलती करता हूँ तो मुझे इस तरीके की सज़ा हो सकती है करके। क्योंकि सरकार और प्रशासन, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को, अपने देश की बेटियों को सुरक्षा दीजिए और उनके लिए आप काम करिए, उनके हित में काम करिए। फिलहाल इस पूरे मामले में आपके विचार ज़रूर दीजिएगा और जागरूक रहिए, सतर्क रहिए क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है। थाना पुरानी बस्ती में एक मामला प्रकाश में आया है जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ एक 61 वर्षीय बुजुर्ग ने अनाचार किया है। फिलहाल नाबालिग बच्ची के पिता के आवेदन पर थाना पुरानी बस्ती में अपराध दर्ज कर लिया गया है। जो 61 वर्षीय बुजुर्ग जो इस अपराध के आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। सर, ये कब का मामला था, कैसे प्रकाशन में आती है? जी, ये जो नाबालिग जो पीड़िता है, इसके साथ जो 61 वर्षीय बुजुर्ग है कंटिन्यू अनाचार कर रहा था। अनाचार करने की वजह से जो नाबालिग पीड़िता है वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। फिलहाल उससे एक पुत्र का जन्म भी हुआ है। जैसे ही हॉस्पिटल से ये बात थाना पुरानी बस्ती के संज्ञान में आया है, तुरंत FIR दर्ज किया गया और दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। लगातार सर इस तरह से वो अनाचार की घटना पर ध्यान दे रहा था बुजुर्ग जो है, तो पीड़िता की तरफ से कोई अपोज या कुछ पहले कुछ मेंटली डिस्टर्ब है? जी, इस मामले में आरोपी और जो पीड़िता है दोनों पड़ोसी हैं और पड़ोसी होने के नाते वो उसके घर में आ जाया करता था और उसके द्वारा उसको डरा धमका कर इस तरीके का अनाचार किया गया था।